हमारे साथ शाह अलर्ट में मुजफ्फरनगर लोकसभा की वह शख्सियत जो मुजफ्फरनगर लोकसभा के लिए अपने प्रत्याशी की ताल ठोक चुके हैं, जो यहां से एमआईएम पार्टी के अपने आप को संभावित प्रत्याशी बता रहे हैं। मुस्तकीम भाई का नाम जिक्र में है कि मुस्तकीम जो है एमआईएम पार्टी से मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। क्या दर्शकों तक आज शाह अलर्ट की चर्चा ये रहेगी कि मुजफ्फरनगर में अगर एमआईएम पार्टी का प्रत्याशी मैदान में आ जाता है तो कहीं ना कहीं गठबंधन को बड़ा नुकसान हो सकता है। जिस तरह पूर्व में आपने देखा होगा कि नगर पालिका चुनाव में उसी एमआईएम पार्टी की वजह से राकेश शर्मा इतनी ही वोट से मात्र चुनाव हार गए थे जितनी वोट एमआईएम पार्टी का प्रत्याशी ले गया था। तो क्या लोकसभा में एमआईएम पार्टी गठबंधन को नुकसान देने के लिए मुजफ्फरनगर में चुनाव लड़ाना चाहती है? हमारे साथ कई सवाल हैं और उन सवालों के जवाब में हमारे साथ मौजूद है एमआईएम पार्टी लोकसभा प्रत्याशी मुस्तकीम के प्रतिनिधि चौधरी अली हसन साहब। हम बात करते हैं कि मुजफ्फरनगर लोकसभा लड़ने का मन क्यों बनाया? बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी शाह अलर्ट का, आप लोगों ने हमें बोलने का मौका दिया और इस लायक समझा, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मुजफ्फरनगर ही नहीं राणा जी, हम पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से असदुद्दीन ओवैसी से दरखास्त करते हर एक सीट पे अपना प्रत्याशी उतारें और पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़ने का निर्णय लेना चाहिए। हर एक सीट पे मुजफ्फरनगर खाली सीट नहीं लड़ेंगे कि खाली मुजफ्फरनगर से ही हम चुनाव लड़ेंगे। हर एक सीट पे अपना प्रत्याशी उतारने की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष को करनी चाहिए। और मुजफ्फरनगर की सीट पे तो हमारा 40% वोट है मुस्लिमों का और रहनुमा कोई नहीं। 40% पे भी रहनुमा कोई नहीं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अदर पार्टी हो, मुसलमान को कोई टिकट देने को तैयार ही नहीं। क्या इस काबिल कोई मुजफ्फरनगर में चुनाव लड़ने के है ही नहीं? मुसलमान है नहीं, बहुत काबिल लोग हैं, अच्छे अच्छे रईस ज़्यादा मुजफ्फरनगर के अंदर मौजूद हैं जिनकी शान शौकत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसी ऐसी शख्सियत मुजफ्फरनगर में मौजूद है, उन लोगों के टिकट करा देते। हमें क्या जरूरत थी बागपत से, या हमें क्या जरूरत थी दिल्ली से प्रतिनिधि लाने की अपनी या प्रत्याशी लाने की? हम तो पूरे प्रदेश में ताल ठोकने की तैयारी में। मुसलमान कब तक बलि का बकरा बनेगा? हम कब तक पीछे लगेंगे? हम चाहते हैं कि हमारे लोगों के भी वजूद बने और राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी यही हमारी ओवैसी साहब की भी सोच है कि मुस्लिमों का कोई हितैषी नहीं है और मुस्लिमों को अपने दम पे अपने प्रत्याशी का वजूद दिखाना चाहिए। मसला हमारा हार या जीत का नहीं। हमें लोग गुमराह करते हैं कि बीजेपी निकल जाएगी और सपा हार जाएगी या सपा जीत जाएगी बीजेपी हार जाएगी। हमें डर का माहौल दिखा के अपने प्रत्याशी को हमें उतार नहीं पाते, मौका नहीं दे पाते। हमें तो हर एक अपने आदमी के वजूद को बनाना चाहिए। हमारी तरफ से सपा हार जाओ या बीजेपी जीत जाओ, हमारे अपना एक रहनुमा होगा तो उसे वोट मिलेगी, उसका वजूद बनेगा। आने वाले टाइम में भविष्य में उस इंसान की अहमियत को पार्टियां समझेंगी और उसे टिकट देने पर मजबूर होंगी। ये होगा तब हमारे लोग एक प्लेटफार्म पर आके 40% वोट अगर देने का काम करें तो मैं समझता हूं कि मुजफ्फरनगर सीट तो क्या बहुत सारी सीटों पर हम अपना प्रत्याशी जिता सकते हैं। क्योंकि मुजफ्फरनगर सीट पर ले लो, इधर हरिंदर मलिक जी हैं, बीजेपी से संजीव बालियान जी हैं और बसपा से प्रजापति जी हैं और कई सारे कैंडिडेट हैं। तो अगर एआईएमएम अपना प्रत्याशी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रत्याशी को यहाँ चुनाव लड़ाने का फैसला कर रहे तो मैं मानता हूँ कि यहाँ के मुस्लिम और अदर जो लोग जिस तरह के भाई अदर बिरादरी भी हैं, खाली मुस्लिम की पार्टी नहीं है, ये तो सबके हितैषी पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने की पार्टी है। तो अगर अदर हमारे साथ 10% भी जुड़ जाएं, हमारे हिंदू भाई भी
छोटी बिरादरी हैं या बड़ी बिरादरी हैं, या मतलब मुस्लिम भाइयों में छोटी बड़ी कोई भी बिरादरी हो, सबको एक साथ चल के इस मुहिम को आगे लेके चलना चाहिए, इस पार्टी को मजबूत करना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि प्रत्याशी हमारा मजबूत कंडीशन में रहेगा, फाइट में रहेगा। अगर हम जीत का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे तो हम पे हार का ठेका तो नहीं लगने का। हमारा प्रत्याशी मजबूत है, मजबूती से चुनाव लड़ेगा और इंशाल्लाह मैदान में ताल ठोकेंगे। नहीं, गठबंधन को तो नुकसान देने के लिए है ना फिर आप? नहीं, आप मतलब क्यों, मतलब जहां ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन है कि एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है, और आपने उसके बीच में आके एक दीवार खड़ी करने का जो काम कर रहे हैं कि एमआईएम पार्टी से आप चुनाव लड़ने का जो ख्वाब है आपका कि हम मुस्लिम की वोटों पर यहाँ पर राज करेंगे, तो ऐसा मतलब आपको क्यों लग रहा है कि मुस्लिम आपको वोट करेगा? हम राज करने के लिए नहीं आए, हम अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए आए, ताकि इतने मतलब परसेंट लोग होने के बाद भी, और उनमें कोई इस काबिल ही नहीं है कि प्रत्याशी नहीं बना किसी भी पार्टी ने, और हम ना बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे और ना हम सपा को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे। हम अपने लोगों का वजूद बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे, अपनी पार्टी का वजूद बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे। कब तक हम दूसरे के पीछे लगते रहेंगे? कभी सपा के, एजेंडा क्या है आपका लोकसभा चुनाव में? एजेंडा क्या है आपका? क्यों लोकसभा चुनाव मुजफ्फरनगर पे आप ताल ठोक रहे हैं? आपका एजेंडा क्या है? एजेंडा हमारा यही रहेगा कि दबे कुचले लोग जो हैं उनकी आवाज आवाम लोग नहीं उठा पाती। हम ये साबित करना चाहते हैं कि चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है और कमजोर लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या अखिलेश यादव आवाज नहीं उठा रहे मुसलमानों की? आवाज उठाते तो पार्टी के जो कद्दावर नेता, जानी मानी हस्ती मान्य आजम खां जी, फारूक अब्दुल्ला और तंजीम फातिमा, एक परिवार के 3 लोग जेल में हैं, और इरफान विधायक है जी, पार्टी की है सपा की। आज तक कोई धरना या किसी किस्म की कोई आवाज या कोई पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई आदेश, जब पहले से मुकदमे उन पर चिपते थे, उनके लिए कोई आवाज बनी हो या सपना उठाई हो तो बताओ जी। अपने लोगों की आवाज नहीं उठाएंगे जो उनसे जुड़े हैं, तो आम जनता की क्या आवाज उठाएंगे? नहीं, आप जो है, आपका जो दर्द है कि मुसलमानों की जो रहनुमाई है वो एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष कर रहे हैं या एमआईएम पार्टी कर रही है, मुस्लिम की रहनुमाई गठबंधन नहीं कर रहा है, या खास करके अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक बड़ा दल है, मतलब वो नहीं कर रहे। मतलब आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मतलब अखिलेश यादव की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, वो रहनुमाई मुस्लिमों की नहीं कर रही है और आप मुस्लिमों के रहनुमा बनकर नया एक सितारा लेकर चल रहे हैं? और जबकि आप पर बार बार जब भी चुनाव आता है यही आरोप लगते हैं कि आप तो बीजेपी की बी टीम है। ये आरोप बिल्कुल सरासर गलत है और इसका मैं खंडन करता हूँ। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब, उनका ईमान ही इतना मजबूत है कि उन्हें कोई बात हक बोलने में डर ही नहीं लगता। और मैं मानता हूं कि हर एक इंसान को हक बोलने का राइट है, बोल ले, मर्यादा में रह के बोल ले और संविधान के हिसाब से बोल ले। तो ये बताओ, जब मैं मर्यादा में रह के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री जी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री जी कह रहा हूँ, अपनी बात रखने का मैं राइट रखता हूँ, तो मुकदमा मेरे पे कौन लगाएगा? चुनाव लड़ने का सबका संविधान में अधिकार है कि चुनाव तो दलित भी लड़ सकता है, चुनाव सिख भी लड़ सकता है, मुसलमान भी लड़ सकता है, हिंदू भी लड़ सकता है, हर एक इंसान को चुनाव लड़ना। आपने बागपत से आकर मुजफ्फरनगर क्यों चूज किया? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कि भाजपा के इशारे पर आप लोग यहाँ पर मुजफ्फरनगर आए हो। भाजपा के इशारे पाते तो हम फिर बागपत में भी चुनाव लड़ सकते थे या हम और किसी जगह भी चुनाव लड़ सकते थे। भाजपा के कैंडिडेट जो हैं संजीव बालियान जी, मंत्री जी भी रहे, 2 बार एमपी भी रहे। अगर भाजपा के इशारे पर हम चुनाव लड़ते तो हम संजीव बालियान जी के यहाँ क्यों चुनाव आके ताल ठोकते जी? अगर भाजपा के इशारे से चुनाव तो वही तो बात है ना, हम किसी के इशारे से न चुनाव लड़ रहे, हम सिर्फ अपने लोगों की आवाज बनना चाहते हैं। आज छोटे स्तर से, कल को हम बड़े स्तर से अपने लोगों की आवाज बनेंगे। ना ही हम किसी की फंडिंग का लालच, ना हमें फंडिंग चाहिए और ना हमें किसी के पैसे की कोई लालच। हमारा प्रत्याशी खुद इतना मजबूत है, मुस्तकीम अहमद, और दिल्ली से बिलोंग करते हैं, वजीरपुर से, और मजबूती से चुनाव मैदान में हैं और काफ़ी 20 दिनों से मैदान में हैं और इतनी अच्छी मेहनत हमारे प्रत्याशी कर रहे और उनके हम प्रतिनिधि हैं और
साथ में बहुत सारे लोग एमआईएम हैं। पार्टी जब भी चुनाव आते हैं, जब भी दिखना शुरू होती है, उसके बीच में कहीं नजर नहीं आती। किस चीज की आवाज नहीं उठाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मतलब नहीं, एमआईएम पार्टी मुजफ्फरनगर में या मान लिया किसी भी शहर में, आप ये बताइए कि मतलब जो चुनाव हो जाते हैं, चुनाव के बाद में क्या कहीं नजर आते हैं लोग? देखो, हर स्तर पे आज भी सुप्रीम कोर्ट अगर गए हैं तो ओवैसी साहब ही गए हैं। मैं सपा का सिपाही रहा और मैं कई सारी पार्टियों में मतलब रह कर काम किया। जब तक जिन पार्टियों में रहा दिल से काम किया और बहुत नज़दीक से देखा। और मैं आज भी किसी पार्टी की अगर आलोचना करने पे मजबूर हूँ तो सिर्फ इस बात पे हूँ कि क्या हमारे लोगों का राइट नहीं बनता क्या चुनाव लड़ने का? हमारे लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? और मैं उनकी आलोचना करके, हम चुनाव हार या जीत पे नहीं लड़ रहे कि हमें चुनाव उसे हराना उसे जिताना। हम तो अपने लोगों की आवाज़, एक अपने लोगों को रास्ता, एक अपने लोगों का स्टैंड वो खड़ा कर रहे। आज हमारी पार्टी अगर कम स्तर पे मेहनत कर रही तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम विधानसभा के चुनाव में अपनी और मजबूती से अपने प्रत्याशी तो खड़ा करेंगे। मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने, आपका दर्द ये है कि कोई मुस्लिम यहाँ पर चेहरा नहीं उतारा, जी। तो इसी तरह अभी, लेकिन अभी तो इकरा हसन को तो टिकट है ना? इकरा हसन का माल्या कैराने से है। हाँ। वो इतनी मेहनती प्रत्याशी है कि उसने शायद है एक भी साल भर में, एक साल के अंदर शायद है उस बेचारी लड़की ने, प्यारी बहन ने अपने घर में न सो के देखा हो है जी। रात दिन मतलब जो है फील्ड में रहती है और छोटे बड़े कार्यकर्ता के लिए वो काम करती है। उसके टिकट की हमें समर्थन कर रहे हैं और अच्छी बात है कि अखिलेश यादव जी ने नहीं, आप तो गठबंधन में, आप तो गठबंधन में नहीं हो, आप समर्थन कैसे कर सकते हो? नहीं, मैं गठबंधन में नहीं हूं। अच्छे कैंडिडेट का अगर वो कहीं भी है, मान लिया इकरा हसन के अलावा कहीं भी होता और वो प्रत्याशी मेहनती होता तो उसकी मेहनत के हिसाब से मैं उसकी तारीफ करने से गुरेज ही नहीं करता। अगर बीजेपी के कैंडिडेट ने भी या किसी मंत्री ने या सांसद ने काम किया है, मैं इस प्लेटफार्म के माध्यम से उसकी भी तारीफ करने से नहीं रुकता। अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए। बीजेपी में भी कुछ सांसद ऐसे रहे, कुछ विधायक ऐसे रहे, सरकार में कुछ लोग ऐसे रहे कि जिन लोगों ने विकास के नाम पे काम भी किया, गलत जुबानी से बचे और लोगों के लोकप्रियता नेता भी हैं। मुजफ्फरनगर में आपके चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं हरिंदर मलिक को भारी नुकसान हो सकता है। आपको ये आमने सामने दिखाई दे रहा है, अगर आप एमआईएम पार्टी के यहाँ पर प्रत्याशी आपको घोषित कर दिया गया और एमआईएम पार्टी से आपका चुनाव, तो कहीं ना कहीं आप तो मतलब इसका मतलब यानी कि कहीं ना कहीं आप समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसको नुकसान देने की वजह से चुनाव लड़ रहे हैं। जीत का तो कुछ लग नहीं रहा है। नहीं, खाली आप हरिंदर जी को ही क्यों इसका श्रेय दे रहे हो जी, कि भाई चुनाव में ही हारने मैं के- समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ, समाजवादी पार्टी को आप बोल रहे हो। आप ये बताओ, समाजवादी पार्टी को राइट है पहले से ही कि वे यहाँ प्रत्याशी उतारते? यहाँ बहुत मजबूत मजबूत स्थिति के लोग हैं, उन्हें राइट दे देते। हमें हरिंदर जी का विरोध नहीं है भाई, पार्टी ने जो फैसला लिया, हमें चुनाव लड़ रहे, हम अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए चुनाव लड़ रहे, ना कि हम हरिंदर जी को चुनाव हराने के लिए। हमारी कोई हरिंदर जी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है और संजीव बालियान जी से कोई हमारा बहुत नज़दीक का रिश्ता नहीं है। हम उनकी भी कदर करते हैं, उनकी भी, लेकिन चुनाव लड़ना, हमारे लोगों की आवाज़ बनना, ये हमारा अधिकार है, वो हम करेंगे। मुजफ्फरनगर लोकसभा के जनता के लिए एमआईएम पार्टी के आप जो मुस्तकीम साहब है, जो यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में, उनके प्रतिनिधि के रूप में हो, तो चौधरी अली हसन क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्रत्याशी हमारा मजबूत स्थिति का है और लोग ये जो भ्रम फैलावे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब ओवैसी साहब बी टीम है या सी टीम है, ना बी टीम है ना सी टीम है। वे हक की आवाज़ उठाने वाले लीडर हैं और हर एक इंसान उनके बारे में जानता है वे कितने अच्छे इंसान हैं। मैं उनसे पहले से ही प्रभावित हूँ, पार्टी में मैं किसी में भी रहा, लेकिन उनकी बातों से, उनके काम से प्रभावित हूँ। और मुजफ्फरनगर में हम इंशाल्लाह अपनी पार्टी का वजूद दिखाएंगे और अपने प्रत्याशी के थ्रू यहाँ जो जनता का हमारे से अच्छा हो सकता हो, हमारी मेहनत से, हमारे उससे, हम इंशाल्लाह 24 घंटे जनता के साथ हैं, भले के लिए उनके खड़े। हमारे साथ शालट में चर्चा कर रहे थे एमआईएम पार्टी के संभावित प्रत्याशी मुस्तकीम साहब के प्रतिनिधि के रूप में चौधरी अली हसन साहब ने चर्चा के दौरान काफ़ी मुद्दों पर जो चर्चा की है।
तो कहीं ना कहीं शाहलट के सवाल तीखे थे, लेकिन जवाब जो चौधरी अली ने दिए वो बामुकम्मल कहीं ना कहीं लग रहे हैं। इनकी जो पीड़ा है, इनका दर्द है, इस वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचेगा। आप शाहलट को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना ना भूलें। आप देख रहे हैं कैमरामैन सुल्तान के साथ में अरशद राणा की मुजफ्फरनगर से एक खास चर्चा चौधरी अली के साथ।